सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें कुछ ऐसे तख्तों के विषय में, कुछ ऐसे बातों के विषय में मैं बताऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति का भाग्य क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस हथेली में देखा जाए तो ये पूरी हथेली संपन्न है। संपन्न हथेली के अंतर्गत ये हथेली आती है और संपन्न हथेली वो होती है जिसमें सारे ग्रह अप्रोक्सीमेटली ठीक ठाक सेटल्ड हो और उसमें भाग्य रेखा की स्थिति सबसे ज़्यादा मजबूत हो। ये प्योर वैसी हथेली है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल, प्रॉब्लम देखने के साथ साथ जितना एफर्ट्स लगाते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जितना मेहनत करते उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता है, जितना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सब चीज़ सेटल होने के बावजूद भी लाइफ में इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल, ट्रबल या अभी भी लाइफ में इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक जेन्युइन रीज़न है, वो है सन पे क्रॉस। मल्टीपल्स टाइम और मल्टीपल वीडियोस में और ऐसे कई हाथों में जिनमें ऐसे जातक बिलियनियर भी देखने को मिले हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई तवज्जो नहीं रहता है, कोई रिस्पेक्ट और कोई देखा जाए तो नाम, इज्जत, शोहरत इतना प्रॉपरली नहीं हो पाता है। दूसरे लोग संदेह करते हैं कि आपके जीवन में कमी है, दिख कहाँ से रही है, कमी है कहाँ से, प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यों ऐसा होता है? सूर्य पर क्रॉस का साइन बहुत ज़्यादा खराब होता है। सूर्य आपका कारक होता है पितरों का, आपकी आत्मा का, आपके पिछले जन्म का, और जब यहाँ पर क्रॉस का साइन आ जाए इट मीन्स पितृ दोष डायरेक्टली इसने तो दे ही दिया है। दूसरी बात यह है कि जो भी सक्सेस या नेम रिस्पेक्ट है उसके ऊपर इसने ग्रहण भी लगा दिया है। इसीलिए अब आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, आपको उतना इज्जत, तवज्जो, मान सम्मान, सफलता या धन नहीं मिल पाएगा जितना आप चाहत रखते हैं या जितना मेहनत भी करते हैं। जस्टिस नहीं मिल पाता लाइफ में प्रॉपर वे में। यहाँ पर आपका ये भी कहना था कि रिलेशन बड़े लोगों से ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन समय पर काम नहीं आते, कॉल ही नहीं उठाते हैं, इसी कारण से। और दूसरा कि एक और क्वेरी थी आपकी इम्पोर्टेंट, कि बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट या मीडिया के द्वारा कुछ ग्रोथ मिलने के चांसेस है, तो वो सब हथेली में है आपके, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक प्योर ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन व्यक्ति को मास मीडिया में बहुत ऊंचे स्तर तक लेकर के जाने वाला रहता है, और भी हाथ के अनदर फैक्टर्स हैं जो बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर के जाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का मतलब वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है जब सूर्य पर क्रॉस आ जाए। और इवन एक हथेली में हो तो ठीक है, लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे तो लेफ्ट पाम होता है डेस्टिनी, कि आप अपने साथ भाग्य में क्या लेकर के आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पहले तो स्टार का फॉर्मेशन दिखेगा, हालांकि ये स्टार नहीं है, ये आपकी मेन जो सन लाइन है उसके ऊपर आपका जो है क्रॉस का साइन की अवेलेबिलिटी इस प्रकार से जा रही है। एक क्रॉस नहीं, डबल क्रॉस है। और इसके अलावा भी लूप ऑफ यहाँ पर सीरियसनेस की आकृति है, जो दर्शाती है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन सही समय पर नहीं हो पाता है मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण। तो सिर्फ और सिर्फ ये सूर्य के ही प्रॉब्लम के कारण लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी या सक्सेस या ग्रोथ या प्रोग्रेस आपको नहीं मिल पाया है और सारी ग्रोथ रुकी हुई है। इवन ऑन मीडिया में आने के बावजूद भी इतना ज़्यादा ना तवज्जो ना क्रेडिट नहीं है। अब इस विषय में ज़्यादा चर्चा ना करते हुए सिर्फ मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पर सूर्य का रेमेडी करिए, अपने सूर्य को सुधारिए। सूर्य आपके पिछले जन्म की कर्मास को भी इंडिकेट करता है, इसीलिए इस जन्म में इतना ज़्यादा ट्रबल, प्रॉब्लम देखने के साथ साथ थोड़ी बदनामी भी ये करवाने वाला रहेगा। डिफेम करवाता है, अपने ही लोगों से धोखा भी दिलवाता है और सफलता मिलने ही नहीं देता। पास में आकर के चूम करके चल जाती है सफलता, लेकिन सफल नहीं हो पाते किसी भी काम में प्रॉपरली, और ना ही सेटिस्फेक्शन किसी भी वर्क में मिल पाता है। आपके पास आज 4 काम है, आने वाले जीवन में, आने वाले समय में 10 काम और रहेगा, लेकिन उस 10 कामों से आपको कितना फ़ायदा जीवन में मिल रहा है या आपके घर परिवार को कितना मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंस यहाँ पर ज़्यादा रखता है। और उन कार्यों से फ़ायदा तकरीबन यहाँ पर नेग्लिजिबल ही दिख रहा है। तो यहाँ पर सूर्य को सबसे पहले प्योर एक्यूरेट करना ज़रूरी है, उसके बाद जाकर के आपके जीवन में प्रॉपर राइज, ग्रोथ और तमाम तरह का जो सफलता है वो देखने को मिलेगा। बाकी और कोई भी आपके हथेली में कमी और दिक्कत परेशानी नहीं है।
अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे आप तो फिंगर की लेंथ जो है आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम करके आप दिखाएंगे। आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स और मन मुताबिक ही काम करना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। इसीलिए आप दूसरों को अपने अंडर में रख करके अच्छे से काम निकलवा लेने में सक्षम रहेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ देखी जाए तो वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, हल्का सा उससे शॉर्ट रह गया, लेकिन इसको ज़्यादा नेगेटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि हथेली में अगर मरकरी माउंट ठीक है और फिंगर अगर माइनर इंचेस से थोड़ा सा शॉर्ट हो जा रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट, ये तीनों एकदम फैंटेस्टिक और परफेक्ट रहने वाला रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन करने वाले भी रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है। थर्ड फिंगर सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है, इसलिए आज जीवन में जो भी कुछ आपके पास है वो सब आपके खुद के एफर्ट्स, मेहनत और पराक्रम और खुद के दम पर आपने हासिल किया है, और आगे भी जो भी कुछ कर पाएंगे सब खुद के दम पर ही कर पाएंगे। इसीलिए ये रिस्क टेकिंग नेचर भी देता है। तो लाइफ में कोई सिक्योरिटी हो या ना हो, लेकिन आप खुद के दम पर रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा राइज करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और थर्ड फिंगर सूर्य की है, इसलिए नेम रिस्पेक्ट तो सोसाइटी में या घर परिवार में आपका रहेगा, लेकिन वो जो तवज्जो वाली बात आती है तो वो तवज्जो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य डिस्टर्ब है। इसके अलावा ये क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देता है, तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छी कलात्मक गतिविधि भी देखने को मिलती है, जिसको अगर आप निखारेंगे या लोगों के सामने लाएंगे तो पॉपुलैरिटी फिर बढ़ती है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर कम है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही तवज्जो इतना दे नहीं पाते, और घर परिवार से जो एक्सपेक्टेशंस आप रखेंगे आपको वो एक्सपेक्टेशन पे कभी नहीं उतरेंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो सबसे मेन कारक होता है सांसारिक व पारिवारिक सुख का। और जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ कम हो जाती है तो चाहे ज्ञान कितना भी हो, काबिलियत कितनी भी हो, या कितना भी किसी के लिए कुछ घर परिवार में क्यों ना कर दिया हो, रिटर्न टू बैक उतना नहीं मिल पाता है कि सेटिस्फाइड अपना खुद का मन हो सके। तो इसलिए ये एक प्रकार का दोष ही है, ये लाइफ टाइम ही रहने वाला है, इसीलिए एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी ना रखें। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि जो फर्स्ट फिंगर है उसका झुकाव आपके सेकंड फिंगर की तरफ जा रहा है, यानी शनि की तरफ, तो इस कारण से ये आपको धार्मिक बनाएगा और थोड़ी वैराग्य की भावना भी देगा, जिस कारण से भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव रहना या खुद को ज़्यादा समय देना। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखने के योगों को दर्शा रहा है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप ठीक है, हालांकि इसको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, तो ये एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिससे के कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप्ड आपका ठीक है, इंटरनल मार्स भी ठीक है, तो इस कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्टेमिना, एनर्जी अच्छा ये देता है। ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग ये अच्छा इंडिकेशन है। थंब का साइज़ देखा जाए तो अपर शिफ्टेड है, अपर जब थंब ऐसे शिफ्टेड होता है तो ऐसे जहाँ तक सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करना, अपने काम के मुताबिक ही बात करना, मतलब भर की ही बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातों में या बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसना, ये सब नहीं होता है, और यही रीज़न है कि लफास वाली जो बातें होती हैं वो सब नहीं कर पाते हैं ऐसे ज़्यादा तक। जो लॉजिकल वे से टॉक होता है या जितना मतलब का रहता है या जितना वर्ड टू वर्ड कन्वर्सेशन रहता है उस पर ज़्यादा बिलीव करने वाले रहते हैं। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज दोनों की लेंथ तकरीबन सेम जा रही है, तो तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों तकरीबन एक समान आपके अंदर यहाँ रहेगा। यव का चिन्ह है लेकिन प्योरली डेवलप्ड नहीं है, फोकस में बहुत कमी दे देता है जब ऐसा यव का चिन्ह डेवलप्ड हो हथेली में, क्योंकि यव जो है भाग्य को भी दर्शाता है और आपके सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन को भी दर्शाता है, और जब ये प्रॉपरली डेवलप ना हो इट मीन्स व्यक्ति डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाता है, कन्फ्यूज ज़्यादा होता है, और जीवन में यही रीज़न है कि बेफिजूल की भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली रहती है। थंब का जॉइंट पॉइंट जहाँ पर है मांसल कम है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगा, लविंग केयरिंग नेचर ये देने वाला रहता है। पाम का साइज़ देखा जाए तो लंबाई में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है और नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है।
तो ऐसे जातक सुन सबकी लेंगे, अंततः करेंगे अपने मन की ही, और अपने मन का ही करके फाइनली सेटिस्फाइड भी होने वाले रहेंगे। किसी से दब करके रहना, किसी की सुनना, ये आदत होता ही नहीं है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो जुपिटर है वो भी यहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड या सेटल्ड नहीं है। यही रीज़न है कि फैमिली के रिगार्डिंग ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देने के साथ साथ जो आपके पास ज्ञान रहेगा वो आपके लिए कम यूज़ होते हुए दूसरों के लिए ज़्यादा काम आएगा। यानी जो आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, वो दूसरे को देने में आपको जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। इट मीन्स अगर आप किसी को सजेशन, एडवाइस, गाइड या कंसल्टेंसी, चारों चीज़ में से कोई भी चीज़ अगर देंगे तो सामने वाले के लिए वो फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड करेगा। और वही चीज़ अगर आप अपने खुद के लाइफ में लागू करना चाहेंगे या वही सजेशन खुद के लाइफ में एक प्रकार से मेंटेन करेंगे तो उससे ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। ये एक प्रकार का दोष है जो जुपिटर से आपको जो है आता हुआ बार बार दिख रहा है। यहाँ की जो आड़ी रेखा रहती है ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत देती है, इसीलिए आपका रुझान, ध्यान ऑटोमेटिकली ऑकल्ट की तरफ बढ़ेगा। अभी तो कुल मिलाकर के बहुत नॉर्मल आपका यहाँ पर अट्रैक्शन है, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में आप बहुत ज़्यादा ही एस्ट्रोलॉजी और ये जो सत्संग का काम होता है, भगवत गीता का काम होता है, एक प्रकार से सोशल गैदरिंग जो धर्म के रिगार्डिंग होती है, उन सारी चीज़ों में पार्ट लेंगे और इन सारी चीज़ों को करके ही लाइफ में आप सेटिस्फाइड होने वाले भी रहेंगे। जुपिटर भले ही जितना भी नेगेटिव हो, लेकिन अगर यहाँ पर जब आड़ी रेखा होती है तो हमेशा धार्मिक कार्यों से ऐसे जातकों को संतुष्टि मिलता है। इसीलिए ही यह सजेस्ट किया जाता है कि आप दान, पुण्य, धर्म, कर्म का कार्य करते रहिए ताकि आपका भाग्य भी बढ़ोतरी होता रहे और सबसे मेन मानसिक अगर व्यक्ति संतुष्ट है, आंतरिक रूप से संतुष्ट है, तो जीवन में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती है। इसीलिए धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहना आप जैसे जातकों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला रहता है। सैटर्न माउंट प्योर डेवलप्ड है और प्योर सेटल्ड है। प्योर डेवलप्ड और सेटल का मतलब वो होता है जिसमें कोई दोष नहीं होता है। तो आपका सैटर्न अच्छा है, यही रीज़न है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में और सर्विस सेक्टर में भी ज़्यादा जो है इंगेज हैं। बस यही है, एक ही रीज़न है कि इतना इंगेज होने के बावजूद भी उतना ज़्यादा सक्सेस या सफलता नहीं मिल पाए क्योंकि सूर्य डिस्टर्ब है, दैट्स इट। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है हथेली में जो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके हथेली में कोई भी मेजर इशू या इवेंट नहीं है। एक दो जगह कुछ खराबी है तो उसका भी एक प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो लिमिटेशंस हैं और उसके कंपैरिजन में भी उसको भी सही करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन या एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ हथेली में आपके अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सैटर्न माउंट के ऊपर हल्की सी काड़ी रेखा दिखी, लेकिन उसी कंपैरिजन में आप देखेंगे तो आपका फेट लाइन इंप्रूव हो गया। कैसे? यहाँ पे वी सिंबल के साथ एक तो फेट लाइन स्टार्ट हुई जिसमें मून लक लाइन जुड़ा और फिर एक सेल्फ मेड लक लाइन भी सैटर्न तक पहुँच गया, तो ये भाग्य को बढ़ा देता है। मून लक लाइन क्या करता है, इसमें बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट बहुत देता है। यही रीज़न है कि मास मीडिया से भी आप जुड़े हुए हैं। लोगों जो जन्म स्थान से दूर हैं, जो आपके घर परिवार से अलग हैं, उन सब से आपको प्रेम, दुलार, प्यार या सहयोग वो भी अच्छी मात्रा में देखते हुए मिलेगा। आप अपने मन का करते हैं, मन का सारा काम करके सेटिस्फाइड भी हो पाते हैं, ये भी मून लक लाइन ही इंडिकेट करता है। और जो आपका बार बार ट्रैवलिंग होते रहता है, छोटे छोटी जो ट्रैवलिंग्स होती हैं उसमें बुध और चंद्र का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। आपका बुध यहाँ डेवलप ठीक है और चंद्र भी यहाँ पर फेट लाइन अच्छी है। यही सारे रीज़न है कि आपका भाग्य मजबूत है, भाग्य में कमी नहीं है। इवन आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो उसका भी काम सही ढंग से बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब काम उसका सही ढंग से बनेगा तब आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान और मद्देनज़र आपको रख करके चलना है। इस फेट लाइन में देखा जाए तो मुझे कहीं से कहीं तक कमी नहीं दिखा। और यहाँ देखा जाएगा तो एक क्रॉस का साइन यहाँ पर आया है जो एक मनी लॉस को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो ये जो पीरियड आपका रहेगा जिसमें आपको धन हानि या एक प्रकार से जीवन में बहुत ज़्यादा भाग्य संबंधी तकलीफ आने वाला है, ये उम्र रहने वाला है आपका 51 से 53 का पीरियड। इस पीरियड को थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ आपको चलना रहेगा। प्रिकॉशन मतलब इस समय कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचें, कोई भी नया काम हाथ में लेने से बचें, कोई भी काम हाथ से छोड़े नहीं, और एक प्रकार से मनी लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है सिर्फ ये 2 साल। बाकी उसके अलावा कोई भी दिक्कत फिर यहाँ पर आपको नहीं है। वहीं बात करें सूर्य की, तो सूर्य भी आपका विकसित ठीक है। सूर्य पर आप देखेंगे तो एक क्रॉस का साइन तो दिखा आपको, लेकिन यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल का भी फॉर्मेशन दिखेगा। ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन व्यक्ति को प्रॉपर्टी देता है।
देश विदेश यानी जहाँ पर जन्म हुआ है वहाँ से दूर यानी जन्म स्थान से दूर भी प्रॉपर्टी देने वाला रहता है। सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर अगर एज काउंट किया जाएगा तो ये एज निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 51। इट मीन्स कि 51 के एज के लमसम से सूर्य का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है यानी स्क्वायर का साइन, ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। इस प्रोटेक्शन के साइन में क्या होता है कि राजनीति से ये कनेक्शन करवाता है, और बड़े जो राजनेता होते हैं या जो सरकार से जुड़े हुए लोग रहते हैं उन लोगों से ये कनेक्शन करवाता है। कनेक्शन मतलब मित्रता हुआ या संबंध हुए वो कायम होते हैं, लेकिन उन संबंधों से भी ज़्यादा लाभ नहीं दिख रहा है क्योंकि क्रॉस का साइन है। इसीलिए इस क्रॉस को सही करना ज़रूरी है, तब जाकर के ये सूर्य का भी जो रेक्टेंगल का यानी ये जो पॉजिटिव साइन है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मरकरी प्योर डेवलप्ड है, मल्टीपल्स लाइन, बहुत मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और मल्टीपल लैंग्वेजेस का इवन नॉलेज भी देता है। इसके अलावा देखा जाए तो अट्रैक्टिव नेचर वॉइस पर्सनैलिटी रहेगा आपका। आपको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे किसको ट्रीट या डील कैसे करना है। तो ये आदत सिर्फ उन लोगों में ही होती है या इतनी नॉलेज सिर्फ उन्हीं में होती है जिनका मरकरी ऐसे स्ट्रांग होता है। आपका मरकरी स्ट्रांग है और यही रीज़न है कि ये इंटेलिजेंसी भी आपको अच्छी देने वाला रहेगा। हृदय रेखा की बात की जाए तो यहाँ हृदय रेखा आपका बिल्कुल नॉर्मल है। हृदय रेखा में ओवरलैप 2 जगह पे हुआ है, बाकी उससे कोई दिक्कत हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं आता है। आपकी हार्ट लाइन स्टेबल है और माइंड लाइन भी इवन स्टेबल है, तो इस कारण से इमोशंस फीलिंग्स का ज़्यादा लाइफ में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी आप थोड़े भावुक किस्म के इंसान रहेंगे क्योंकि यहाँ पर हार्ट लाइन जस्ट जुपिटर से कनेक्टेड हो गई है, वो भी टॉप लेवल जुपिटर से। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति फिर थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचता है, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। इमोशंस सेंटिमेंट्स की वैल्यू थोड़ी सी लाइफ में ज़्यादा होने लगती है। यही रीज़न है कि दूसरों पर ट्रस्ट या एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी राइज होने लगता है, दूसरों से अपनापन बहुत जल्दी महसूस होने लगता है। इस कंडीशन में कई मर्तबा गलत लोगों पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपके हार्ट लाइन में इतना कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है जो दर्शा दे कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटबैक मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बट ये है कि भावनाओं में बहने वाले आप इंसान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। भावनाओं की जो कदर है या भावनाओं को जो तवज्जो है वो आपके जीवन में थोड़ा ज़्यादा है। आपका माइंड लाइन देखा जाए तो एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन वाले डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं और यही रीज़न है कि आपको टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद रहेगा। लॉजिकल इंटेलिजेंसी ये समय के अनुसार बढ़ती चली जाती है क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा गेन करते हैं, ठोकर खा के ठाकुर बनने वाले रहते हैं। मेमोरी की अगर बात की जाए तो मेमोरी शार्प रहता है, ग्रेसिपिंग स्किल ठीक रहता है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ सकते हैं, यानी मेंटली अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। इसीलिए एक से ज़्यादा काम एक ही समय पे आप हैंडल भी कर पाएंगे। इस माइंड लाइन की अच्छी बात ये होती है कि जब जब प्रेशर ट्रबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आता है तब और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, प्रेशर में और अच्छे तरीके से काम कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए ये माइंड लाइन इंटेलिजेंसी के अनुसार और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के अनुसार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ देखा जाए आपका जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो भी शुक्र की तरफ झुक रहा है, तो इस कारण से फैमिली कनेक्शन अटैचमेंट बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। ये लाइफ लाइन बहुत अच्छा स्वास्थ्य देने के साथ साथ जीवन शैली भी देता है क्योंकि ये लाइफ लाइन स्मूथ है और इसमें से आपके ऑफशूट भी निकले हुए हैं जो कि एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को लक को दर्शाता है। लाइफ लाइन से जब जब ऑफशूट निकलता है इट मीन्स व्यक्ति जिन सारे कार्यों में उस उम्र में एफर्ट डालेगा जिसमें उसको सक्सेस निश्चित तौर पे मिलेगा। तो आपको जो सफलता है, पहली सफलता यहाँ दिख रही है उम्र 25 और 27 के बीच में, दूसरी बहुत अच्छी ग्रोथ या सफलता उम्र 35 में, उम्र 42 में और फिर उम्र तकरीबन 46 और आने वाले जैसे समय की हम बात करें तो उसमें जो है अब 52 और 53 के एजेस में अब जो है छोटे छोटे ऑफशूट्स निकले हुए, तो अब 50 के बाद में ही आपको ग्रोथ रहेगा। और बाहर की ओर भी रेखा झुक रही है, बायफोर्क का फॉर्मेशन है, ट्रैवलिंग के हिसाब से भी यह अच्छा माना जाता है। लाइफ लाइन के पैरेलल देखा जाए तो हल्की हल्की जो ये सपोर्टिव लाइन सारी चल रही है इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। इसीलिए आपको समय समय पर जो दूसरों का या स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिलेगा उसको यहाँ पर ये कन्फर्म करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का सपोर्ट बचपन से अंत तक जीवन में रहे, लेकिन ये अवश्य है कि आपको सहयोग तो निश्चित तौर पे मिलेगा जब जब आपको ज़रूरत किसी की भी रहेगी। इसीलिए इसे देवदूत रेखा और प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव यहाँ पर साइन है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक जा रहा है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। तो ये करेज, नॉलेज,
स्टेमिना, तीनों चीज़ अच्छी देता है जब मंगल का क्षेत्र ऐसे डेवलप्ड हो। मंगल जब डेवलप्ड होता है तो ये हेल्पिंग नेचर भी देता है, इसीलिए आप आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले रहेंगे। शुक्र ऐसा थोड़ा आपको कामुक ज़्यादा बनाएगा और किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन देगा, क्योंकि शुक्र व्यक्ति को भोग विलास मोह माया में डेफिनेटली लेकर के जाता है। इसके रिगार्डिंग किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन ये डेफिनेटली कराता है। साथ ही बड़े शौक अरमान देता है, जिसके कारण शौकीन किस्म का नेचर होता है। लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों चीज़ लाइफ में परफेक्ट रहेगा। बात करें अगर लग्जरीज कार या हाउस या बंगलों की, तो ये सारी चीज़ें भी लाइफ में रहेगी, क्योंकि शुक्र आपका अच्छा है तो ये लॉट्स ऑफ डिज़ायर देगा और उन डिज़ायर को कंप्लीट भी करवाएगा। बस यही है कि आपको सेटिस्फैक्शन जो है वो कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य डिस्टर्ब है। इसीलिए लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी वो जो हैप्पीनेस और पीसफुलनेस है उसकी बहुत कमी है आपके लाइफ में। अदरवाइज़ ऐसा शुक्र तो जिस किसी के भी हाथ में होता है, इतना शौकीन किस्म का नेचर देता है कि लाखों लाख रुपए ऐसे लोग खुद के श्रृंगार और सजावट और रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में ही महीने में कर देते हैं। इतना ये शुक्र पावरफुल है आपके हथेली में, इस प्रकार का शुक्र है। लेकिन वही है कि सब चीज़ होते हुए भी संतुष्टि लाइफ में नहीं है, और वो सारी चीज़ें आ भी जाएगी, इसलिए चिंता करने वाली बात यहाँ पर उस विषय के रिगार्डिंग नहीं है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ सीधी जो खड़ी रेखा जितने भी ये देख पा रहे हैं, ये सब आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही देगी लाइफ में, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं रहने वाला है। और केतु के ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक ट्रेंगल का साइन दिखेगा। जब केतु पर ट्रेंगल होता है तो ऐसे जातकों की आदत होती है खुद से बात करना या मूर्तियों से बात करना, इसलिए जब जब पूजा स्थल पर जाएंगे या जब जब मूर्ति या कोई भी फ़ोटो देखेंगे भगवान की, ऑटोमेटिकली बातचीत करना शुरू कर देंगे, क्योंकि केतु थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़ व्यक्ति से करवाता है। इसलिए कई मर्तबा आप अकेले बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि केतु अकेले में आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन देने वाला रहेगा। इसीलिए जो धर्म कर्म का कार्य है वो भी केतु के ही अंतर्गत आता है, और केतु धर्म कर्म के कार्यों से आंतरिक व मानसिक संतुष्टि देने वाला रहता है। चंद्र देखा जाए तो चंद्र पर ट्रायंगल का साइन बनते बनते रह रहा है। चंद्र पर ट्रायंगल जब बनते बनते रह जाता है, व्यक्ति के अंदर लाख काबिलियत होती है लेकिन शो नहीं हो पाता है, दुनिया के सामने नहीं आ पाता है। वहीं अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती है जन्म स्थान से दूर सेटल होने की या प्रॉपर्टी लेने की, लेकिन ले नहीं पाते हैं। ये भी चीज़ जस्ट सही हो जाएगा आपका जैसे ही सूर्य स्ट्रांगली रिकमेंड होता है। और यहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन डिनोट हुई है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, किसी भी प्रकार का इंडिपेंडेंट वर्क करना या व्यापार करना आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। और जो आपका वर्क है स्टडी बर्ड के रिगार्डिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग, इन सारे बिजनेस को कभी भी क्विट मत करिएगा। इन सब से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में मून लक लाइन और मरकरी लाइन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यक्ति को लाभ दिलवाता है। इसीलिए सोशल मीडिया के रिगार्डिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग बिजनेस कोई भी आप करेंगे उसमें ग्रोथ नहीं मिल पा रहा, उसके पीछे जेन्युइन रीज़न सिर्फ सन ही है। बाकी अदरवाइज़ वो जैसे ही सेटल होता है आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन्हीं सारे कार्यों से देखने को मिलेगा। इवन मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है आपके हथेली में, तो ये थोड़ा हिडन मनी भी आपको लाइफ में देगा और सडन मनी देने वाला भी रहेगा। लेफ्ट पाम में देखें आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो फेट लाइन है आपका कुल मिलाकर के सिस्टमेटिक वे से जुपिटर तक पहुँच रहा है। जुपिटर तक जब फेट लाइन लेफ्ट पाम में पहुँचती है तो ऐसे जातक अपने डेस्टिनी तक पहुँचते हैं अपने पूरे लाइफ में, और ये मोक्ष प्राप्ति के योगों को भी दर्शाता है। क्योंकि यहाँ पर केतु के ऊपर देखेंगे तो आपका एक फिश सिंबल की आकृति यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो आपका फेट लाइन है उसमें ट्राइडेंट का फॉर्मेशन है सैटर्न माउंट के द्वारा, यानी सैटर्न लाइन के द्वारा। तो इस कंडीशन में ये मोक्ष प्राप्ति के योगों को दर्शाता है। इसीलिए सोशल वर्क और एनजीओज और धार्मिक कार्य में अभी जो है 51 की एज के बाद में आप जो लगेंगे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीसनेस मिलेगा, और लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम भी आप करके जाएंगे जिससे आपके जाने के बावजूद भी वो काम चलते रहेगा, लोगों की रोजी रोटी चलेगी। तो वैसे योग आपके हथेली में है। बस यही है कि संघर्षमय जीवन अभी तक ज़्यादा रहा है, लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली सूर्य के उपाय के बाद सुधार आपको जस्ट 43 डेज़ के अंदर में देखने को मिलने लगेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।